हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस बाय सैम में। आज हम जो है सर्कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे और इसकी जो थ्योरम्स है उसको आज हम इस जो वीडियो होगा इसमें हम समझने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये वाला एक और पॉइंट हमने बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, ऐसे हमने कई पॉइंट बना लिए। अब समझ लीजिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे ये सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अगर इन सारे पॉइंट्स को मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने जो बीच वाला है इसको मान लिया ओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है सर्कल। अब क्या होता है सर्कल में, देखेंगे हमने क्या किया था, क्या लिया था कि ये जो पॉइंट था ये ओ ए की डिस्टेंस, ओ बी की डिस्टेंस, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये सारी चीज़ें क्या ली थी, सेम ली थी। अभी जो सेंटर वाला पॉइंट है, मतलब जो बीच में जो पॉइंट पड़ रहा है जिससे सारी डिस्टेंसेस सेम हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर। ये जो ओ पॉइंट है ये क्या है, ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है। अब ये सेंटर तो क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम बाकी के सर्कल के कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसमें क्या होता है, ये हो गया हमारा सेंटर। अब क्या होता है सेंटर से जो इसकी सरकमफरेंस, सरकमफरेंस होती है सर्कल की जो डायमीटर होती है, सॉरी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। सर्कल की पेरीमीटर को मतलब ये जो इसकी बाउंड्री है ना बाहर की, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी, पूरी जो माप होगी उसको हम बोलेंगे सरकमफरेंस, जो कि सरकमफरेंस होती है 2 पाई आर के बराबर, है ना। अब क्या होता है, ये जो होती है सेंटर से लेके जो लाइन जहां पर सरकमफ्रेंस पे काट रही है ना, एक हमने सेंटर से एक लाइन खींची कहां तक, सर्कल के ऊपर जो ए पर काट रही है, तो इस लाइन को सेंटर से जो सर्कल तक जाने वाली लाइन, ये ओ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हो गई रेडियस, जो कि हमारे जैसे ये सरकमफ्रेंस निकालें तो इसमें भी जो आर है वो क्या है, रेडियस है ना। तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। फिर बात आती है डायमीटर की। तो ये जो होती है डायमीटर, अगर हम ये समझ लिए सेंटर से गुजरने वाली सबसे बड़ी कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड भी मैं बता देता हूं, पहले डायमीटर समझ लीजिए। डायमीटर क्या होता है, दो, जैसे सरकमफ्रेंस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन जो सेंटर से गुजरती है, ठीक है, और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट सर्कल पर काटते हैं। जैसे इस पॉइंट से लेके ये लाइन गुजर रही है कहाँ तक, मान लीजिए ये है बी, तो ये जो ए बी हो गई, ये यहाँ पर क्या हो गई, डायमीटर हो गई। डायमीटर को हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। अब आते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में पर कोई भी दो पॉइंट हम बनाए, मान लो हमने ये सी डी ले लिए, अब ये सी डी को ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई। हमने ऐसी एक कॉर्ड बना ली, लो गई, ये दो पॉइंट ले लिए सी और ये ले लिया ई, तो ये सी क्या हो गई, यहाँ पर कॉर्ड हो गई। देखो सी ई क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर सी डी क्या है, एक कॉर्ड है। फिर इसके बाद अगर हम इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये एफ हमने नाम दे दिया, तो ई एफ भी क्या है, एक कॉर्ड है। अब बात आती है डायमीटर की। तो डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है। डायमीटर भी क्या है, एक तरह की कॉर्ड है, क्योंकि ये भी क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो सर्कल की सरकमफरेंस पे है उनसे, है ना, उन ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है कहाँ से, सेंटर से गुजरने वाली कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं।
जो सरकमफ्रेंस पर दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट को मिला रही है, ठीक है, वो क्या हो गई, डायमीटर हो गई। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो डायमीटर भी एक तरह की कॉर्ड है, तो मतलब हम ये लिख सकते हैं ए बी भी कॉर्ड है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि डायमीटर तो कॉर्ड होती है लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है, ठीक है। जैसे हम ये सी डी या सी ई जो है ये सारी डायमीटर नहीं है, लेकिन जो भी डायमीटर होगी वो कॉर्ड जरूर होगी, ठीक है। अब इसके बाद कॉर्ड की जो बारे में हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कॉर्ड आपको समझ आ गई होगी। दो चीजें और बता देता हूं मैं। ये हो गया हमारा सर्किल। अब सर्किल में क्या होता है, ये हो गई, हमने ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये इक्वल हिस्से नहीं है। ये वाला हिस्सा क्या है, छोटा है, और ये हिस्सा क्या है, ये थोड़ा बड़ा है। तो जो बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए बी हो गई हमारी कॉर्ड, तो ये जो है किसी आर्क पे बन रही है। देखो ये आर्क जो है, आर्क जो होती है, आर्क और बता देता हूँ कि आर्क क्या होती है, कोई भी सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक टुकड़ा है समझ लीजिए। ये जो जैसे ये ए बी जो है ये कर्व्ड जो पार्ट कह रहे हैं ना हम, सर्कल का एक पार्ट, मतलब सर्कल का एक टुकड़ा जो है वो क्या हो गया, हमारी एक आर्क हो गई, ठीक है। जैसे ये वाली एक आर्क हो गई, ये वाली ए बी, ये तो ये जो दो आर्क हैं इसको हम बोलते हैं, ये हो गई, जैसे ये माइनर सेगमेंट है वैसे ये माइनर आर्क है। और ये जो है, ये जो बड़ी वाली आर्क दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दो सेगमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं। तो ये जो हो गया, जो शेडेड वाला है ये है माइनर सेगमेंट, और जो नॉन शेडेड है वो क्या है, मेजर सेगमेंट है। मतलब जो बड़ा हिस्सा है वो मेजर और जो छोटा हिस्सा है वो माइनर। ऐसे ही जो छोटी वाली जो कर्व्ड लाइन है वो क्या हो गई, हमारी माइनर आर्क हो गई, और ये क्या हो गई, जो बड़ी वाली हमारा टुकड़ा है सर्कल का वो हो गया मेजर आर्क, ठीक है। अब ये है हमारा सर्कल। अब इसमें क्या होता है, समझ लीजिए एक हमने लाइन बना दी ऐसे सर्कल से गुजरती हुई। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, मान लीजिए ए और बी पर काट रही है सर्कल को, तो इस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। ये लाइन क्या हो गई, इसको बोलेंगे हम सेकेंड, ठीक है। और एक लाइन समझ लीजिए ऐसे सर्कल को टच करती हुई जा रही है, सर्कल को किसी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट टी पर कट करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये जो होगी इसको हम बोलेंगे, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। सर्कल को टच करती हुई जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, और जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटती हुई गुजरे जो लाइन है ना, बीच से काट गुजरे किसी दो पॉइंट्स पर काटती हुई, उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। अब टेंजेंट जो है, अब कोई सोचता है भाई इसी तरह से टेंजेंट बनेगी क्या, नहीं। जैसे हमने भाई ये सर्कल बनाया तो हम ऐसे भी टेंजेंट बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी टेंजेंट बन सकती है, ऐसे भी टेंजेंट बन सकती है। तो ये सारी क्या है, बस सर्कल को टच करते हुए जानी चाहिए। ये चार टेंजेंट हो गई, 1 2 3 4, है ना। तो ये इस तरह से हम
टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन किन्हीं 4 पॉइंट्स पे ही टेंजेंट काट रही हैं, देख रहे हैं ना, एक ये टेंजेंट हो जाएगी, एक ये टेंजेंट हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये अलग अलग टेंजेंट्स बन सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं हम इसके थ्योरम्स की, मतलब प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स, हम इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए आपके, टेंजेंट, सेकंड, कॉर्ड्स, डायमीटर वगैरह। अब इसके जो थ्योरम्स हैं वो कैसे, मतलब एंगल वाली जो थ्योरम है और जो इसकी साइड्स होती हैं वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्किल। तो पहली बात हम बताते हैं आपको क्या है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक सर्किल हमने ये बना लिया, ठीक है। अब ये सर्किल जो है इसमें ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया वो, इसमें एक बना ली हमने कॉर्ड, ये पहली थ्योरम बता रहे हैं। ये हो गई, ये हो गई ए बी, ठीक है। अब इस पे से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें, किस पर, इस ए बी पर, किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये है पहली थ्योरम। अगर सेंटर से हम किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या कर देगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब इफ, इसको हम नाम दे रहे हैं ओ एम का, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, देन ए एम इज इक्वल टू, देन ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। ये हो गई पहली थ्योरम। और दूसरी जो है इसकी कन्वर्स होती है। ये पहली जो है ये तो पहली हो गई, लेकिन जो सेकंड होगी वही इसकी कन्वर्स होती है। कन्वर्स मतलब कि अगर हमें ये गिवन है कि ए एम जो है बी एम के बराबर है, कन्वर्स इसकी क्या होगी, इफ ए बी ए एम इज इक्वल टू बी एम, अगर ये हमें गिवन है कि ए एम जो है बी एम के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो ओ एम होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। ये हम देखेंगे, ये है पहली थ्योरम, ठीक है। पहली थ्योरम ये उसका कन्वर्स, मतलब ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देखिए ये हो गया सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल में हमने ये सेंटर बनाया, सेंटर से हमने ऐसी दो कॉर्ड बना दी, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं, ये दोनों कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी, मतलब इस तरह से अगर हम इनको सेंटर से जोड़ दें तो, और इसको यहाँ जोड़ दें और इसको यहाँ जोड़ दें, तो ये जो कॉर्ड्स होंगी, ये जो कॉर्ड्स होंगी इन पे जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये भी कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं इफ ए बी कॉर्ड, या फिर कॉर्ड लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब इफ कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी, अगर दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो जो सेंटर पे ये कॉर्ड्स एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल
COD, ठीक है, या देन लिख दे रहा हूं, देन, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि अगर कॉर्ड इक्वल दी हुई हैं तो ये इक्वल एंगल भी सबटेंड करेंगी, ठीक है। और यही बात आती है अगर ये आर्क इक्वल दी हुई हैं, ये आर्क इक्वल दी हुई हैं तो ये आर्क भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर के ऊपर, ठीक है। अल्लाह अगर आर्क इक्वल दे दिए तो भी इक्वल एंगल्स होंगे ये, ठीक है। ये वही बात है, तो उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब आगे बात करते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स तो हम इस चीज को पलट देंगे, मतलब इफ अगर हमें ऐसा गिवन है कि एंगल AOB बराबर है एंगल COD के, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्ड दे रहा हूं, कॉर्ड AB है वो इक्वल होगी कॉर्ड CD के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि अगर ये कॉर्ड इक्वल थी तो एंगल इक्वल थे। अब इसमें कन्वर्स में क्या दे रखा है कि हमें एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये कॉर्ड भी इक्वल होंगी, तो यही बात है हमारी इस थ्योरम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कोई भी दो कॉर्ड बना ली, एक ये हो गई AB, ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हो गई हमारी CD कॉर्ड। क्लियर है? अब ये दो कॉर्ड हो गई। अब ऐसा होता है कि अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो अगर इक्वल है, अगर मतलब ये समझ लीजिए, ऐसे बोलते हैं, ये n मान लिया, ये m मान लिया हमने, तो इसमें दिया होता है कि इफ OM इज इक्वल टू ON, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड पर, वो अगर इक्वल है, ये मतलब OM इज इक्वल टू ON, अगर ये इक्वल है तो हमारी जो कॉर्ड्स होंगी, देन कॉर्ड AB इक्वल हो जाएगी कॉर्ड CD के, ठीक है। अगर सेंटर से डिस्टेंस जो है कॉर्ड की वो सेम है तो कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। कन्वर्स में इसका कन्वर्स जो होगा वो इसका उल्टा कर देंगे कि अगर AB हमें गिवन है बराबर CD के, अगर ये कॉर्ड बराबर दी हुई है तो हम सेंटर से ये देख सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, मतलब जो OM हो जाएगा देन OM इज इक्वल टू ON। अब इस बात से आप ये चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कॉर्ड सेंटर से ज्यादा नजदीक होगी, मान लीजिए जो कॉर्ड सेंटर के नजदीक होगी, जिसकी डिस्टेंस कम होगी, वो कॉर्ड क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं तो कॉर्ड क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, क्योंकि सेंटर से गुजरने वाली कॉर्ड क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जो अगर डिस्टेंस सेम होगी सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम होती है कॉर्ड्स की, तो कॉर्ड कैसी होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी फोर्थ थ्योरम। थर्ड थ्योरम फिर आती है एंगल वाली बात। अब ये तो थी हमारी कॉर्ड्स वाली थ्योरम, अब बात करते हैं हम एंगल की। ये सारी थ्योरम जो है हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो अभी आप केवल इसमें थ्योरम पे फोकस कीजिए, क्योंकि सारी थ्योरम जो है वो हमें
टिप्स पर होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस पे देखते ही अप्लाई कर सकें, है ना। तो अब नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहे हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने सेंटर लिया, सेंटर पे एक डायमीटर बना दिया, ये सेंटर है, एक डायमीटर ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी इसका डायमीटर हो गया, ओ जो है वो सेंटर है। अगर हम इस डायमीटर के ऊपर एक एंगल बना दें, ठीक है, ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, अब ये देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, एक इसके डायमीटर पे बन रहा है। तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल इन आ सेमी सर्कल, इज 90 डिग्री। एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब अगर ये डायमीटर दिया हुआ है और इसके ऊपर अगर हमने इस तरह से ट्राइंगल बनाया, कहीं भी बना लें, हम यहाँ बना लें, ऐसे बना लें, कहीं भी बनेगा, अगर ये डायमीटर के ऊपर बन रहा है तो ये जो है 90 डिग्री का ये वाला एंगल होगा इसमें, ठीक है। तो ये एंगल, और जब हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना कि भाई क्यों हो रहा है ये 90 डिग्री, तो इसमें रीजन क्या होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल में क्या होता है, अब हम एंगल्स को समझेंगे। ये समझ लीजिए ये एंगल बनाया हमने सेंटर से, ये हो गया ओ। एक ये एंगल बनाया, ये से यहाँ बना दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है ओ, तो सॉरी इसको सी ले लेते हैं। तो अब आप को ये बता दूं कि ये वाला जो एंगल होता है, एंगल जो सेंटर पे होता है वो क्या होता है, हमेशा ट्वाइस होता है किसके, एंगल ऑन अ सरकमफरेंस के, ठीक है। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफरेंस, सर्कल में ये होता है, ठीक है। मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 का होगा तो ये 120 का होगा, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें अगर हम कितने भी एंगल बना लें, मान लीजिए ये एंगल बना दिया हमने, ऐसे भी ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि अगर एंगल जो है सेम सेगमेंट में है, इसको ऐसे बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो एंगल सेम सेगमेंट में होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। आप देख सकते हैं, मान लो ये डी है, तो एंगल जैसे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, देख सकते हैं आप कि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि ये सेम सेगमेंट में हमने दो सेगमेंट बनाए थे ना, अगर ए बी के हिसाब से देखें तो एक ये सेगमेंट हो गया छोटा वाला, ये बड़ा सेगमेंट हो गया, है ना। एंगल ऑन द सेम आर्क भी बोल सकते हैं, एंगल ऑन द सेम आर्क जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये रीजन भी हम इसमें लिख सकते हैं। सेगमेंट नहीं लिखना है तो एंगल इन द सेम आर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा एंगल ए सी बी जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, या इसे ट्वाइस कह सकते हैं एंगल ए ओ बी के, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी कन्वर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के। मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल का डबल होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है।
अब इसी में एक और चीज बता दूं कि अगर यहाँ पर एक माइनर आर्क का ये हो जाता है, ये ले लिया हमने, ये एंगल ले लिया माइनर आर्क पे, ये तो मेजर आर्क में हो गया है ये एंगल मेजर आर्क का जो एंगल होगा और जो माइनर आर्क का एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये हमेशा 180 माइनस एक्स होगा, मतलब 180 माइनस सामने वाला एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो साइक्लिक, अब ये क्या बन गया, ए मान लो ये पॉइंट है ई, तो हम देख सकते हैं कि ए ई बी सी क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है और चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या आएगा, 180 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना समझिए कि ये वाला एंगल जो होगा ये हाफ होगा इस एंगल का, मतलब ये 120 है तो ये 60 आएगा। ठीक है, और ये वाले एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला जो सामने वाला एंगल होता है ये 180 माइनस एक्स होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं सर्कल के वो कैसे होते हैं, उनका सम 180 डिग्री का होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक चीज और देख लीजिए भाई, शायद भूल गए हो तो, कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कोई, जैसे हमने एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया कोई, ठीक है, ये पॉइंट है ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बनाया तो इसमें इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, इन चारों का सम होता है 360 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब क्या होगा, इसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, और इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम इसमें क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम इक्वल करके भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी के हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड और टेंजेंट की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स को थोड़ा बाद में और अच्छे से, टेंजेंट और सेकंड को जो जब इसके क्वेश्चन अब करेंगे तो इसकी 2-3 थ्योरम टेंजेंट्स के ऊपर और बताएंगे। पहले हम जो बेसिक थ्योरम्स हैं इसमें वो कर लेते हैं। क्या होता है, एक हमने टेंजेंट बनाई, ये हो गई मान लीजिए P और ये हो गई T। ठीक है, यहां से एक हमने इस पे सेकंड बना दी। ठीक है, अब ये इसको नाम दे दिया हमने A और इसको नाम दे दिया हमने B, और ये है सेंटर O। तो ये जो सेकंड और टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहती है कि ये PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB के, हमेशा हम कोई भी टेंजेंट लेंगे और ये सेकंड अगर यहाँ इस P पे मिल रही है तो ये जो PT का स्क्वायर होगा, मतलब इस टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा वो PA और PB के मल्टीप्लाई के, मतलब प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्यों, इसमें बस ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर P से ही शुरू करना है, PA PB, कई लोग कन्फ्यूज होकर क्या कर देते हैं PA इंटू AB कर देते हैं, तो वो नहीं है, हमें P ही लेना है यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो PA याद रखिएगा, P लेना है यहाँ, P यहाँ और P यहाँ, तो PA PB PT स्क्वायर बराबर। ठीक है, मतलब PT मतलब P से ही शुरू करना है, PT PA और PB।
ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट थ्योरम। इसमें एक चीज़ और बता दें, एक चीज़ और रह गई है, वो मैं बता देता हूँ, बस वो लास्ट है। वैसे वो क्वेश्चंस में भी हो जाती, बट फिर भी मैं ये आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो मान लीजिए ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब ये अगर एक्स होगा तो ये बाहर वाला भी एक्स होगा, है ना। तो ये थे हमारे थ्योरम सर्किल की। अब जो क्वेश्चंस इसके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्व करेंगे। तो ये जो है बेसिक से लेके हम एडवांस क्वेश्चन तक, ये जो हमने थ्योरम बताई हैं उसके हम मतलब टाइप 1 से लेके जो भी टाइप तक होंगे, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे इनको थ्योरम्स पर बेस्ड होंगे। ये थ्योरम जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।